केजरीवाल जी, ये मनीष सिसोदिया फिर से मीडिया में छा गए, क्या चक्कर है, क्या आरोप है इन पर? मनीष सिसोदिया जी पैसे खा गए, शराब नीति में पैसे खा गए। अच्छा, तो अब क्या होगा इनका? मैंने तो आपको 3-4 महीने पहले ही बता दिया था। फिर से बता दीजिए। सोर्सेस बता रहे हैं कि संडे को गिरफ्तार करेगी सीबीआई मनीष सिसोदिया जी को। अरे वाह, गजब सोर्सेस हैं आपके, सब कुछ बता देते हैं। लेकिन आप तो पिछले कई महीनों से यही बात कह रहे हैं। आप देखिए ना, कभी बोलते हैं आप 10 दिन में गिरफ्तारी होगी, मनीष सिसोदिया को अगले 10 दिन में गिरफ्तार करेंगे, कभी बोलते हैं 2-3 दिन में। मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में गिरफ्तार कर लेंगे इनको। वैसे आप तो ये कह रहे थे कि सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं और आपने ईमानदारी का सर्टिफिकेट भी दे रखा है। क्लीन चिट मिली है मुझको। अरे सिसोदिया जी, आपसे तो पूछा नहीं, आप तो गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी की पूरी सारी जांच में एकदम क्लीन चिट है। अरे एडिटर महोदय, इनका टेप बंद करो, केजरीवाल जी को बोलने दो। बताइए केजरीवाल जी, अपने ईमानदारी के सर्टिफिकेट के बारे में। प्रधानमंत्री जी ने मनीष सिसोदिया को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया है। सीधे प्रधानमंत्री ने दे दिया, लेकिन उन्होंने तो कुछ ऐसा बोला नहीं। क्लीन चिट है मेरे लिए सीबीआई की, प्रधानमंत्री जी की क्लीन चिट है। अरे वाह, सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी, लेकिन इससे पहले ईडी ने भी तो क्लीन चिट दे दी थी और आपने तो बड़ा अखबारों में रायता फैला दिया था। अब देखिए ना, लेकिन अब आप पर कोई यकीन नहीं करता। वो भी नहीं, वो अन्ना भी नहीं, जिसके सहारे आपने राजनीति में एंट्री की थी। और याद रखिए, अन्ना ने काफी पहले ये दुख जताया था केजरीवाल जी ने और इनकी टीम ने इनके नाम का दुरुपयोग किया। आपको मैं कई चीजें दिखा चुका हूं, लेकिन एक छोटा सा बयान सुनना बहुत जरूरी है। आप सुनिए। अगर मेरा फायदा उठाने के लिए मेरे पास होगा आए, ऐसे मुझे पहले पता होता है। मुझे क्या पता था कि ये पार्टी निकालेंगे और मेरे नाम का दुरुपयोग आज जो बोल रहे हैं आप। और यही नहीं, जब केजरीवाल ने अपनी नई शराब नीति से पूरी दिल्ली को डुबोने का फैसला किया, तो अन्ना हजारे ने एक चिट्ठी लिखी थी। आज वो देखना जरूरी है, क्योंकि उसी का असर है ये सिसोदिया जी जेल के अंदर हैं। और ये चिट्ठी 30 अगस्त 2022 को लिखी गई थी। उस चिट्ठी में अन्ना हजारे ने केजरीवाल को खूब खरी खोटी सुनाई थी। आपको एक छोटा हिस्सा पढ़कर सुनाता हूं। ये चिट्ठी का निचला हिस्सा है, आप देखिए। आपने स्वराज नाम की इस किताब में कितनी आदर्श बातें लिखी थी, तब आपसे बड़ी उम्मीद थी। लेकिन राजनीति में जाकर मुख्यमंत्री बनने के बाद आप आदर्श विचारधारा को भूल गए, ऐसा लगता है। इसलिए दिल्ली राज्य में आपकी सरकार ने नई शराब नीति बनाई। ऐसा लगता है कि जिससे शराब की बिक्री, शराब पीने को बढ़ावा मिल सकता है। गली गली में शराब की दुकानें खुलवाई जा सकती हैं। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। यह बात जनता के हित में नहीं है, ये अन्ना हजारे लिख रहे हैं। फिर भी आपने ऐसी शराब नीति लाने का निर्णय लिया है। इससे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार शराब की नशा होती है, उस प्रकार सत्ता की भी नशा होती है। आप भी ऐसी सत्ता की नशा में डूब गए हो, ऐसा लग रहा है। ये जानते हैं, अन्ना हजारे लिख रहे हैं केजरीवाल को, और इसी शराब नीति के लिए लिख रहे हैं जिसके लिए गिरफ्तारी हुई है। मतलब ये मानकर चलिए कि आज जो केजरीवाल की पुरानी बातों को सुनकर और अन्ना हजारे की इस चिट्ठी की बातों को सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि टीम केजरीवाल को अन्ना की हाय लग चुकी है और इसीलिए इन लोगों को पता था कि गिरफ्तारी होगी और अगला नंबर केजरीवाल का है। ये तो खुद केजरीवाल भी आशंका जता चुके हैं। एक छोटा हिस्सा वो भी सुन लीजिए, उनकी भविष्यवाणी भी सुन लीजिए। मनीष भी गिरफ्तार होंगे और भी कई हो सकता है, मेरे को भी कर लें। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते। इस वीडियो में भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे केजरीवाल की कहानी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। जिस शराब घोटाले की इतनी चर्चा हो रही है, दिल्ली शराब घोटाले की, वो कोई करोड़ 2 करोड़ का नहीं, बल्कि हजारों करोड़ रुपए का ये घोटाला है। आप ये समझ लीजिए, ये ईमानदारी का जो ठेका लेने वाली पार्टी है ना, उसके बारे में एक एक न्यूज आपको दिखा रहा हूं। और ये बात भी सामने आ चुकी है कि आम आदमी पार्टी ने घूस के
जो 100 करोड़ रुपए लिए हैं उसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में कर चुकी है। ये खुलासा हुआ है कोर्ट के अंदर और ये बात भी सामने आ चुकी है कि सिसोदिया और गैंग के अन्य लोगों ने सबूत मिटाने के लिए 170 बार मोबाइल बदले हैं, फोन बदले हैं। आप देख लीजिए 170 बार। और इसी मामले में पिछले साल सीबीआई उनके घर सहित 31 ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है और इस मामले में कई लोगों को पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है। मतलब जब ये छापा पड़ा था ना, तब के मैंने बयान सुनाए थे। सीबीआई ने कुछ नहीं कहा था, ईडी ने कुछ नहीं कहा था। ये लोग खुद ही को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे थे, कभी प्रधानमंत्री, कभी सीबीआई, कभी कुछ कह करके। और याद रखिए कि ये जो मोदी सरकार है ना, ये ऐसे ही काम नहीं करती कि बदले की भावना से। जब तक पूरा सबूत नहीं होता तब तक कुछ नहीं करती। और अब जब सीबीआई के हाथ पुख्ता सबूत लग गया तो फिर सीबीआई ने पहले पूछताछ के लिए बुलाया था और उसमें भी याद होगा कि इन लोगों ने समय मांगा था, नहीं जी बजट बनाना है। सीबीआई ने कहा जा भाई तू बजट भी बना ले। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि कोई गलत मंशा हो, आप भ्रष्टाचार किए इसीलिए फिर बुलाया और उसके बाद गिरफ्तारी की। मनीष सिसोदिया पर सबूतों को नष्ट करने का गंभीर आरोप है, आप समझ लीजिए। और इतना ही नहीं, इस मामले में एक ब्यूरोक्रेट, मतलब वो भी ब्यूरोक्रेट जो है ना, इनका सबसे करीबी है, वो सरकारी गवाह बना है और उसके बयान को आईपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया है। इसका मतलब कि मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया गया है और ये एक महत्वपूर्ण गवाही होता है, महत्वपूर्ण सबूत होता है। और सिसोदिया के खिलाफ कौन कौन सी धारा है ये भी समझ लीजिए, फिर आपको ये मतलब समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी गिरफ्तारी है। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी यानी आपराधिक साजिश रचने, 477 ए यानी धोखाधड़ी करने का इरादा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई को इस मामले में कई डिजिटल सबूत मिले हैं। इसमें व्हाट्सएप चैट से लेकर कई फोन के IMEI नंबर मिले हैं जिन्हें सिसोदिया इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन मजेदार बात देखिए कि सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल और इनकी पूरी टीम ने अपना नैरेटिव बदल दिया। और कैसे बदला है ये आपको एक प्रमाण भी देता हूं कि जब गुजरात चुनाव था और जब इनके घर में छापा पड़ा था तो ये चुनाव से जोड़ रहे थे, आपको याद होना चाहिए। और एक बयान छोटा सा आपको उस समय का सुनाता हूं, सुनिए कैसे चुनाव से जोड़ते थे। जब से इन्होंने मनीष सिसोदिया क्या रेड मारी है, गुजरात में हमारा 4% वोट शेयर बढ़ गया। और जनाब केजरीवाल जी चुनाव से जोड़ करके ये मतलब ऐलान करते थे और मतलब चुनौती देते थे कि आप सिसोदिया को गिरफ्तार तो करके दिखाओ। जिस दिन ये इनको गिरफ्तार करेंगे मुझे लगता है 6% वोट और बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, सत्येंद्र जैन का मामला याद कीजिए। जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो केजरीवाल ने जैन समुदाय को भड़काने की साजिश रची थी, वो मैं आपको दिखा चुका हूं। और सिसोदिया को जोड़ करके राजपूतों को भड़काने की कोशिश की गई थी। यही आम आदमी पार्टी के गुजरात के नेता से पहले ये ट्वीट लिखवाया गया, आप देखिए, जिसमें राजपूत युवाओं में रोष है, देख लीजिए। और इसी को ट्वीट करके केजरीवाल ये काम कर रहे थे, ये उन्होंने जाहिर कर दिया था। लेकिन अब तो कहीं चुनाव भी नहीं है, अब क्या फायदा लेंगे? तो इसलिए इस समय इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में फंसने के बाद सिसोदिया जी को अचानक से अपनी पत्नी की याद आ गई, अपने बेटे की याद आ गई। आप सुन लीजिए। मेरा एक बेटा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, अमितेश भाई, और मेरी वाइफ घर पे अकेली रहेगी, वो आजकल बहुत बीमार है भाई, आपको ध्यान रखना है। और केजरीवाल जी ने भी वही किया, वो भी सिसोदिया की पत्नी की बीमारी की चर्चा करने लगे। सुन लीजिए। उनकी वाइफ को काफी सीरियस बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और बताने लगे कि सिसोदिया का बेटा
बाहर पढ़ता है। मनीष के जो बेटे हैं वो अभी बाहर पढ़ रहे हैं, तो उनके घर में अकेली हैं वो। मगर ये तो वही लोग हैं ना जो प्रधानमंत्री मोदी की मौत का नारा लगाते हैं। एक छोटा हिस्सा ये भी कल ही का बयान है, सुन लीजिए। मोदी मर गया, मोदी मर गया, हाय हाय, मोदी मर गया, हाय हाय। वैसे ये सवाल पूछना लाजमी है कि जब सिसोदिया जी भ्रष्टाचार कर रहे थे तब क्या उनको पता नहीं था कि उनकी पत्नी बीमार है? तब क्या उनको पता नहीं था कि उनका बेटा बाहर पढ़ता है? खुद सिसोदिया जी को यह पता है कि उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा हो चुके हैं, तभी तो वो कहते हैं हो सकता है 8-10 महीने मुझको जेल में रहना और पड़े। यही बात आपके दिग्गज नेता भी कहते हैं, सुन लीजिए। हो सकता है 6 महीने के लिए, साल भर के लिए उन्हें जेल में रहना पड़े। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों। सिसोदिया के खिलाफ जो गंभीर आरोप लगे हैं और मैंने देखा उसमें 7 साल तक की अधिकतम सजा हो सकती है। यानी जो राजनीति बदलने आए थे ना वो खुद ही बदल गए। ये तो खुद आप रिपोर्ट में देख सकते हैं, महाभ्रष्ट बन गए ये लोग। और जांच में सहयोग न करने वाले मनीष सिसोदिया भी सत्येंद्र जैन की तरह, अब मैं आगे की बात आपको बता रहा हूं, कहीं मेमोरी लॉस का बहाना बना दे तो आश्चर्य मत कीजिएगा। सत्येंद्र जैन ने यही किया क्योंकि बताना नहीं है, और बताएंगे तो केजरीवाल जी भी फंस जाएंगे, क्योंकि ये वही केजरीवाल हैं दोस्तों जो एक समय बिना कोई सबूत के सिर्फ कागज में नाम लिख के आते थे और बेईमानों की लिस्ट जारी करते थे। एक झलक दिखा रहा हूं, देख लीजिए। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। लेकिन आज जब जांच एजेंसियों के पास पोथा भर भर के सबूत हैं तो ये व्यक्ति बिना किसी जांच पड़ताल के अपने आप ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटने लगे हैं। आप सुन लीजिए। कोई घोटाला नहीं हुआ, सबसे ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी, कोई घोटाला नहीं हुआ। ये सब झूठे आरोप लगा रहे हैं। साथियों बस ये समझ लीजिए कि केजरीवाल के झूठ और भ्रष्टाचार का घड़ा भर चुका है। लोभ लालच के जरिए केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब में सत्ता तो हासिल कर ली, मगर आज वो अराजकता का एक नमूना बनकर सबके सामने आ गया है। और यही वजह है कि इसी की आड़ में, मतलब लोभ लालच दे करके सत्ता हासिल कर ली और भी महत्वाकांक्षा बढ़ गई, तो इसमें इनके जो भ्रष्टाचार है ना वो धीरे धीरे बढ़ने लगे, इनकी आकांक्षाएं बढ़ने लगी और उसी का असर है कि ये भ्रष्टाचार में डूबते चले गए। ये नई नई कहानियां बनाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज देश का कोई भी युवक, आज देश की जनता इनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये अपनी कहानी भी देश की जनता के नाम पर कहते हैं, लेकिन सच्चाई उसमें कुछ भी नहीं होता। और इसीलिए आज ये भले ही ये कहें कि मैं राष्ट्रीय पार्टी हो गई है आम आदमी पार्टी, लेकिन देश भर में जो नतीजे आ रहे हैं वो ये सिद्ध करते हैं कि केजरीवाल इस देश के सबसे फ्लॉप और सबसे भ्रष्ट राजनेताओं में शामिल होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।